बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी तो साइंस वाले बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो पहली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, पहला हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। जी तो इसमें हमने क्वेश्चन करना है जी, बजरिया तजज़ी हल करें या इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर्स बना के सॉल्व करवाना किस तरह से करना, तो ज़रा आप क्वेश्चन देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, दो दर्जी मसावात हैं, उनको हल करने का पहला मेथड। तो इसमें फैक्टर बनाने में ये होता है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रा गौर से सुने आप लोग तरीके से। अच्छा जी, तरीका ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो अद्दी सर है और ये जो 20 है इधर कांस्टेंट नंबर, इन दोनों को आपने ज़रब दिलानी होती है। यहाँ चूँकि कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 1s are 20, वो हमने साइड पे लिख लेना होता है, और जाहिर है साइन जो है वो भी साथ लिख लें, ठीक है। अब ये 20 होना चाहिए हमारे पास, कैसे? जो अंदर वाली चीज़ है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हमने एक पेयर बना लेना, ऐसा पेयर कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वापस वही 20 आए, और प्लस माइनस करें तो वापस अपनी पहली हालत में आ जाए। तो देखिए मैंने 5 और 4 लगाया हुआ है, आपको पता है 5 4 बार 20 होता है, 20 होता है, वो आएगा 20। लेकिन चूंकि माइनस एक्स था तो हमने एक को माइनस रखा है, एक को पॉजिटिव रखा है, तो और बड़ी वाली अमाउंट को माइनस रखा है, 5 को माइनस रख रहे हैं, 4 को पॉजिटिव रख रहे हैं, क्योंकि जब हम माइनस करवाएंगे तो आंसर आएगा 1, लेकिन बड़ी अमाउंट का साइन आना है, तो बड़ी अमाउंट का साइन माइनस, तो वापस उसी में। सो ये प्रोसेस आपको देखना है कि 20 कैसे आता है, 20 1s are 20, 10 2s are 20, 4 5s are 20, तो 4 और 5 लगेगा, क्योंकि 4 और 5 का आपस में फ़र्क 1 का है, जो कि एक्चुअल 1 है हमारे पास। यहाँ पे 2 और 10 को नहीं हम लगा सकते, 20 और 1 को नहीं लगा सकते। तो ये फैक्टर बनाने का ये वाला प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी आगे काम ईजी है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया उन दोनों को। बाकी देखें चूंकि 4 चीज़ें बन जाती हैं तो 2 2 में से कॉमन लेते हैं, पहली 2 में से कॉमन लें, x निकल गया, x माइनस 5 प्लस 4 इसका कॉमन है, 4 5s are 20, ठीक है। सो ये उसी तरह, और ये वही बात पे मैं पहले कहता होता हूँ कि ये 2 चीज़ें सेम आनी चाहिए, और अगर आ रही हों तो समझे सवाल आपका ठीक हो रहा है, ठीक है। तो x माइनस 5 वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x प्लस 4, ठीक है। और चूंकि यहाँ हल निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, तो चूंकि ये इक्वल टू 0 है तो आप इन दोनों रकमों को अलग-अलग से 0 के बराबर रख लें। तो ये देखें मैंने उनको अलग-अलग 0 के इक्वल रख लिया। अब ये होगा कि x को आपने सॉल्व करवाना है, -5 को उठाएं, इधर जाके जमा का 5, जमा का 4 है तो इधर आके मनफी का 4, तो ये x की वैल्यूज़ आ गई 5 और नफी 4। तो इसको हम कहते हैं जी सोल्यूशन सेट निकाल लिया हमने 5 और नफी 4, या उर्दू में हम कहते हैं हल सेट। तो आप चाहे वैसे लिख लें चाहे वैसे लिख लें, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आ गया। सो इसमें सवाल इस तरह से लिखा हुआ है, 3y की 2 इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो चूंकि ये ब्रैकेट हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, y और y स्क्वायर, और ये 5y, और चूंकि सारी रकमें एक ही तरफ रखनी होती हैं तो इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले आते हैं, और जाहिर है अलामतें चेंज होनी है, उनके साइन चेंज होने हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और 3y की 2 में से 1y की 2 निकाल दें तो 2y की 2 जमा 5y, ठीक है। अब यहाँ चूंकि ये सिर्फ 2 ही रकमें हैं तो वो आम नॉर्मल जो प्रोसेस है पिछले सवाल वाला वो नहीं लगेगा, आप सिंपली यहीं से कॉमन ले लें, तो y कॉमन आता है, तो बाकी 2y और जमा यहाँ पे 5 रह गया। और चूंकि ये ज़रब की शक्ल में आ गए हैं तो इनको आप अलग-अलग 0 के इक्वल रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 और ये चीज़ इज इक्वल टू 0। तो इधर से तो y का आंसर आ गया 0, इधर से आप y का आंसर निकाल लें कि जी 5 जमा का है, उधर जाके माइनस का हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, बटे में, तो 0 और -5/2, ये हमारा हल सेट आ जाएगा इसका, ठीक है जी। नंबर 3 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, सो 4 - 32x 17x स्क्वायर, सारी रकमें एक तरफ होनी चाहिए, तो चूंकि x स्क्वायर इधर है ना तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाए ताकि x स्क्वायर वाली रकम पॉजिटिव ही रहे हमारी, तो ये दोनों उधर आएंगी। तो ये देखें 4 पॉजिटिव है वो माइनस का हो गया, और 32 भी माइनस का है वो पॉजिटिव हो गया, इसको हमने पॉजिटिव ही रखा है, तो ये बन गई तरतीब। अब यहाँ फिर वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था कि इस अमाउंट को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा लें, ज़रब दिला दें, 17 और 4 बार हो जाता है 68,
ठीक है, माइनस का जाहिर है क्योंकि माइनस साइन है। अब 32 है हमारे पास बीच में, तो 32 को देखें 34 और 2, 34 2 बार 68 68 हो जाता है। लेकिन चूंकि प्लस का 32 है तो हमने बड़ी अमाउंट को प्लस रखा है, 34 को प्लस रखा है, क्योंकि 34 में से 2 माइनस करें तो फिर वही 32, लेकिन पॉजिटिव वाला, इसको माइनस नहीं हम कर रहे या इसको पॉजिटिव नहीं कर रहे, तो ये ज़रा ध्यान रखना है। तो बहरहाल जब ये बन गई है तो उसी तरह आप कॉमन ही लेना है, ठीक है। ये अगले स्टेप में मैं आपको करके दे रहा हूँ, ये किया हुआ है, ठीक है जी। सो 17 दोनों में, 17 के टेबल में 34 आता है, 17 भी और एक x भी कॉमन, तो x प्लस 2 रह जाएगा, x यहाँ से 17 2 बार, और चूंकि इन दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस कॉमन आएगा 2 का टेबल, और x प्लस, देखें सेम आ रही हैं चीज़ें, सेम आ रही हो तो क्वेश्चन ठीक हो रहा होता है। आगे चलते हैं, तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लें, पीछे रह गया 17x माइनस 2, तो आगे प्रोसेस वही है, दोनों को लहदा से 0 के इक्वल रखें और वहाँ से आंसर निकाल लें, वही चीज़ सारी। नंबर 4 जी, तो नंबर 4 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगेन वही प्रोसेस के सारी अमाउंट एक तरफ होनी चाहिए, 152 को उठाएं इस साइड पे ले आए, ठीक हो गया। अब अगेन आपने देखना जी -152 है, सो -152 लिख लिया। अब ये हमारे पास है अंदर 11, माइनस का 11 है, तो अगेन आंसर माइनस का ही रखने के लिए एक अमाउंट बड़ी करनी पड़ेगी। मसलन आप देखें मैं 19 पे लेके जा रहा हूँ उसको, एक रकम को, तो दूसरी रकम ज़रूरी तौर पे 8 होनी है, क्योंकि 19 में से 8 निकालें तो 11 होते हैं, ठीक है। और 19 को 8 से ज़रब दें, कैलकुलेटर यूज़ किया करें इस फैक्टर बनाने में, बार बार ज़रबें दे दे के देखिए कि कहाँ पे वो कम्बिनेशन ठीक बैठता है। तो 19 ज़रब 8 करेंगे तो 152, और माइनस का 19 रखा क्योंकि आंसर हमारा माइनस में ही रहना चाहिए, बड़ी अमाउंट जो है उसको माइनस में रखना है। सो बहरहाल 19 और 8 फैक्टर बनते हैं। अब उसी तरह से कॉमन लेना, x कॉमन निकाल लें, x माइनस 19, इसका प्लस 8 कॉमन, क्योंकि 8 के टेबल में 152 आता है, और 19, तो ये फिर देखें सेम आ गई चीज़, उसको लहदा कॉमन निकाल लिया, सारा प्रोसेस आगे वही है। तो एक दफ़ा जस्ट दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है जी। तो 19 और -8 इसका आंसर आ जाएगा। लो जी अगला क्वेश्चन, अगले ये 2 क्वेश्चन बड़े हैं, क्योंकि इसमें हमें ये देखें, इसमें यह है कि हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मसावात बनानी पड़ेगी। पहले प्रोसेस मैंने कर दिया सारा, लेकिन है आसान है, ठीक है। सो देखें, ओवर है, बटा है, एलसीएम लेना पड़ेगा ज़ुआफिकल, तो एलसीएम लिए x और x प्लस 1, x से कटा x प्लस 1, ऊपर भी x प्लस 1 था, उसका स्केयर हो जाएगा, x प्लस 1 इससे कटा तो x और x स्केयर। अब इसके ऊपर चूंकि स्केयर है तो इसका फार्मूला a स्केयर b स्केयर 2ab, और वो बेचारा वैसे ही, और नीचे x के साथ मल्टीप्लाई, x और x स्केयर, x 1 ज़ा x, और इसको आप लिखें x स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2x, और साथ ये ओके। अगले स्टेप्स देखते हैं, तो ये x स्केयर और ये x स्केयर 2x स्केयर हो जाएगा, ये 2x और ये 1, नीचे वाला वैसे ही, इधर वाला वैसे ही। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका नीचे वाला 12 इसके साथ आ जाएगा, और ये वाली जो नीचे वाली अमाउंट है 25 के साथ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ज़रबें देनी है, जाहिर है 12 से ज़रब दे दें, 12 2 बार 24, 12 2 बार 24 एंड सो ऑन, 25 से ज़रब दे दें, फिर सारी अमाउंट एक तरफ, इन दोनों को उठाया इधर ले आए, माइनस हो गए, इधर आके साइन चेंज हो रहे हैं, और जब इनको हम प्लस माइनस अब करेंगे, 24 में से 25 माइनस, और 24 में से 25 माइनस, और ये 12, और ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें x स्केयर पॉजिटिव होता है, पिछले सवाल में भी कहा था मैंने, तो आप सबके साइन चेंज कर दें, तो देखें ये दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव हो गए, और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पहुँचे हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करवाना है, ठीक है, ज़ाइज़र भी तजी, सो 12, और यहाँ अंदर 1 है, तो ऐसी 2 रकमें जिनका आपस का फ़र्क 1 का हो, 4 3 बार 12, और अगेन प्लस का 1 है तो प्लस का 4 रखा है, 4 बड़ी अमाउंट को हमने प्लस रखा है, ताकि 4 में से 3 माइनस करें तो वो 1 आए। तो बहरहाल जब फैक्टर बन गए तो फिर आगे वही बात है, कॉमन शामन ही लेना है, ठीक है, वही पिछले सवालों की तरह। सो कॉमन ले के उसी तरह उनको हल कर लिया, वैल्यूज़ निकाल ली, हर सेट निकल आया। लास्ट क्वेश्चन भी इसी पिछले सवाल, हिल गया ओके। सो पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक है, एलसीएम लेना है, ज़ुआफिकल इस साइड पे ज़ुआफिकल लेना है, क्योंकि यहाँ 2 अमाउंट्स हैं, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों नीचे आए,
और x-3 इससे कटा तो x-1 ये आ गया, ये इससे कटा तो ये अमाउंट इससे आ गई। अगेन हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन जब भी माइनस हो तो अंदर ब्रैकेट ज़रूर लगाया करें क्योंकि उसने साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है जी। सो अगले स्टेप में जाके आप देखें -x होगा, ठीक है, -x और माइनस +3। ठीक है, अब ये x और x कट जाना है और 4 और 3 माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो -1 क्योंकि 4 बड़ा है -1 आ गया। सो बटा बन गया दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, x-9 ने इसके पास आना है, इसने इसके पास आना है, तो ये देखें वो लिख लिया। ठीक है, और अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना, 2 के साथ ये ज़रब खा रहा है, माइनस के साथ तो ये साइन चेंज करवाएगा और फिर दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये दोनों के साइन इधर चेंज हो जाएंगे। फिर उनको प्लस माइनस करेंगे तो ये 2 दर्जी मसावात हमारे पास बनेगी और फिर इसके फैक्टर बनाने। लास्ट पार्ट देखें, फैक्टर बना के उसको सॉल्व करवाना। सो ये आ गया। अब देखें जी, ये बनी हुई है इक्वेशन। अब देखें 2 15s are 30 होना चाहिए। अब देखें अगर हम 2 15s are 13 है, ये भी बीच में 13 है, तो 15 2s are 13, वो वैसे भी 15 में से 2 निकाले 13 और 15 2s are 30 आ सकता है। लेकिन यहाँ देखें जब आप इसको सॉल्व करवाने लगते हैं तो यहाँ माइनस है और इधर पॉजिटिव है, ये होगा नहीं। तो ये जो फैक्टर बनाने का प्रोसेस है ये हमारा गलत है, तो ये हमने नहीं करना। अब देखें ये मैं इसीलिए गलत लिखा था ताकि आपको आइडिया हो कि -13 को आप ये लिखेंगे -10 और -3, क्योंकि 10 3 बार 30 तो होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, जो कि एक्चुअल हमारा 2 15 बार जो 30 था वो प्लस का था। तो इस तरह से वो होना है। और अब आप कॉमन निकालें, ठीक है, उसी तरह से कॉमन शामिल लें उनको और लहदा से सॉल्व करवाएं और वही सारा प्रोसेस। तो इन सवालों में मेन चीज़ वही है कि आपसे फैक्टर कैसे बनते हैं। ठीक है जी, काम करें और इसमें जहाँ से समझ नहीं आती वो आप कमेंट में लिखा करें। ठीक है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अपने दोस्तों से शेयर किया करें ताकि वो भी इसको देखें समझें इसे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।